तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि महाशिवरात्रि का पूजन, उसके बाद जो हम विसर्जन करेंगे और उसके बाद जो हमारे यहाँ 18 पुराण हो रहा है उसका भंडारा और 18 पुराण के दर्शन आप सभी को हम कराएंगे। तो हमने इसका पार्ट सेकंड डाल रहे हैं। हम विसर्जन के लिए गए थे और हमारी पूजा विधि समाप्त होने के बाद और उसके बाद हमने 18 पुराण का दर्शन किया और कुछ इस तरह से हमारी पूजा विधि रही है। हमने इसका पहला पार्ट वीडियो का जो अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर, और ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि हम विसर्जन के लिए गए थे पूजा में और हमने किस तरह से वहाँ पर विधिवत पूजा की, विसर्जन किया। पूरा लाइव दिखाएंगे, आगे बने रहिएगा। उससे पहले आपको कुछ हम फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप, और पूजन का आगे देखिए वीडियोस की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव जी को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों, ये हमारी पूजन की सामग्री है। अभी हमको शंकर जी बनाना है, इसमें बड़े शंकर जी हम बनाएंगे और पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। और यहाँ पर ये हमने पूजा की कुछ सामग्री रखी हुई हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हमने माता का श्रृंगार भी ये रखा हुआ है। और अभी हम जब पूजा विधि करेंगे तो हमारी बहन वीडियो पूरा शूट करेगी, आपको पूरा दिखाएगी। ये हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है क्योंकि भगवान जी की आज शादी की सालगिरह भी है और ये हमारा पहला व्रत है, जैसे कि हम बता चुके हैं। अब वो मिट्टी रखी है, हमें भगवान जी का भी जो है बनाना है। और ये सारी तैयारी कर ली हमने पूजा की। और आप लोग हमारे साथ पूरा बने रहिएगा, लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। और फिर शाम को हमारे यहाँ 18 पुराण हो रही है तो हम वहाँ का भी आपको पूरा वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर हम विसर्जन करने जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन अभी हमारी पूजा विधि स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि हमको 9:30-10 बजे के बीच में पूजा करना है। शुभ मुहूर्त वही है अभी का, आज का जो महाशिवरात्रि का है, तो हम उसी में पूजा पाठ करेंगे। फिलहाल हमने अभी यहाँ पूजन की सामग्री करके रखी है। हमारी माता रानी है जो यहाँ पर विराजमान है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर शंकर जी हम लोग पूजा करते हैं। अंदर भी मंदिर है हम लोग का, लेकिन यहाँ पर हमारे शंकर जी बैठे हैं तो हम यहीं पर पूजा कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोग की पूजा संपन्न हो गई विसर्जन की। ये मेरी छोटी सिस्टर है और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ माँ दानदाई धाम है जहाँ पर 18 पुराण हो रहा है। तो बस हम लोग वहीं उसी के लिए रेडी हो गए हैं और अभी हम विसर्जन के लिए भगवान जी को उठाएंगे। विसर्जन करते हुए रास्ते में हमारे यहाँ नदी पड़ती है, उसमें विसर्जन करेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग जाएंगे। तो देखिए आगे ब्लॉग। तो दोस्तों, हमने शिवरात्रि का पूजन किया और विसर्जन का ये हमारा सेकंड पार्ट हम डाल रहे हैं। हम और हमारी बहन और हमारा भाई जो है विसर्जन के लिए गए हुए थे। हम विसर्जन के लिए जो है रेडी हो गए हैं और यहाँ पर हम आपको आगे पूरा लाइव दिखाएंगे किस तरह से हमने जो है पहले यहाँ पर नीचे हवन यज्ञ को संभाला और फिर उसके बाद हम विसर्जन के लिए नदी गए और फिर उसके बाद हमने 18 पुराण का दर्शन किया और हम पूजन के लिए कुछ इस तरह से तैयार हुए थे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद थर्ड पार्ट हम डालेंगे जिसमें भंडारा दिखाएंगे 18 पुराण का, और उसके बाद हमने 18 पुराण का कैसे दर्शन किया, पूजन किया, वो दिखाएंगे। आगे लाइव देखिए आप। तो दोस्तों, पूजन समाप्त होने के बाद शिवरात्रि का हमने अच्छे से पूजन किया विधिवत। इसका पार्ट 1 हम डाल चुके हैं और अभी हम सेकंड पार्ट डाल रहे हैं जिसमें हम जो है भगवान का पूजन करने के बाद जो हमने अच्छे से सजाया था उसको जो हमें विसर्जन करना है वो हम रख रहे हैं। और जो वहाँ पर हमें पूजन के लिए सामग्री ले जानी है वो हम इसमें अपने बैग में रख रहे हैं और भगवान जी के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी जाके पूजन करेंगे और विसर्जन करेंगे। विसर्जन का पूरा लाइव वीडियो हमने आगे बनाया है, आप देखिए। नदी गए हम किस तरह से और हमने फिर वहाँ पर विसर्जन किया है। तो यहाँ पर हम जो है हवन की सभी सामग्री रख रहे हैं और पूजन के लिए जो हमने भगवान जी को उठा लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया था और माता गौरी को बनाया था उनका हम विसर्जन करने जा रहे हैं। और जो गठबंधन हमने किया था वो भी, और जो यहाँ पर भगवान जी को हमने चढ़ाया था वो सब कुछ हम यहाँ पर विसर्जन करेंगे। फल भी उसमें है, मिठाइयाँ भी हैं और जो चढ़ावा हमने भगवान जी को चढ़ाया था आप देख लीजिए पास से। ये सब कुछ हम भगवान जी को विसर्जन करेंगे। तो देखिए आप। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं फाइनली विसर्जन करने। मैंने पूरा ये कर लिया है, मेरी बहन वीडियो शूट कर रही है और हमने बताया था जैसे कि हम पूरा ब्लॉग देंगे 2 पार्ट में। तो अगला ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका मैं डाल चुकी हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब जहाँ विसर्जन करेंगे वहाँ मिलते हैं। हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नदी आ गए हैं और विसर्जन के लिए हम, हमारे भाई और हमारी बहन, हम तीनों लोग आए हुए हैं और ये हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और यहाँ का पूरा आपको मंदिर दिखाएंगे। मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भी शंकर जी बैठे हुए हैं और जब हम सावन सोमवार व्रत रहते हैं तब भी हम यहीं पर जो है विसर्जन करते हैं। ये पूरा वहाँ का मंदिर है। यहाँ पर ये नहर बनी हुई है
और ये जो है पूरा मंदिर का वहाँ का बैकग्राउंड है। हमारी बहन ने वीडियो शूट कर लिया था। यहाँ पर 2 3 4 मंदिर बने हुए हैं और बंदर भी यहाँ पर बहुत सारे थे। और क्योंकि अभी यहाँ पर भीड़ नहीं थी, हम ही गए थे। और उसके बाद आगे 18 पुराण जब जाएंगे तो दिखाएंगे। तो यहाँ ये बीच में मंदिर पड़ता है, तो हमने यहाँ पर पहले शंकर जी का विसर्जन किया, फिर उसके बाद हम 18 पुराण के लिए गए थे। तो यहाँ पर हम विसर्जन करेंगे क्योंकि गर्मियों का टाइम है और अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। हम दोपहर में ही चले गए थे 2-3 बजे, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है। और हम ये विसर्जन के लिए जा रहे हैं और जहाँ पर घाट बना है हम घाट में ही विसर्जन करेंगे। ये हमारा भाई हमारे साथ में है और हमारी बहन भी हमारे साथ में गई थी, लेकिन बहन वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पर हम नदी पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर कमल के फूल भी हैं और बहुत सारे जो है सिंघाड़े वगैरह भी लगाते हैं लोग। और ये घाट है, तो हम घाट में पहुँच गए हैं और ये हम शंकर जी का विसर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। ये पूरा हमारी बहन ने वीडियो शूट कर लिया था, तो हमने सोचा चलो पूरा वीडियो ही आप लोग से शेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम शंकर जी का विसर्जन कर रहे हैं और इसमें हम 7 बार पानी में पहले भगवान जी को वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सीधा विसर्जन कर देंगे। और ये हमने विसर्जन यहाँ पर कर दिया है और आगे भी आप देखिए पूरा हमने क्योंकि लाइव वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर हम शंकर जी का विसर्जन करेंगे, उसके बाद सूर्य भगवान को जल देंगे। तो ये हमने पहले जो है जिसमें ले गए थे हम शंकर जी को, उसमें हमने थाली को साफ किया और फिर अब हम जो है यहाँ पर भगवान जी को जो है जल चढ़ाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजन करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी बहन बोलती है कि संतरा जा रहा है, संतरा ऑरेंज, तो मैंने उसका भी उसने यहाँ पर वीडियो बना लिया था। और ये हम जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर भी जल चढ़ाएंगे और लोटे में जल ले जाएंगे और थाली में भी। तो हम यहाँ पर लोटे में जल ले जा रहे हैं और अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर है। तो ये मैं बता रही थी क्योंकि मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पर हम मंदिर आ गए हैं, हालांकि छोटा मंदिर है लेकिन बहुत भव्य है और यहीं पर हम पूजन करते हैं। तो ये जो है अब मैं गेट खोल रही हूँ और भगवान के अंदर जा रही हूँ। थोड़ा सा दुपट्टा सर में लेना चाहिए क्योंकि भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो पल्लू लेना शुभ होता है। तो यहाँ पर मैंने सर में दुपट्टा कवर करके भगवान का पूजन कर रही हूँ, उनको जल अर्पित किया है और बेलपत्र धतूरा जो भी है तो भगवान को वो सामग्री पूजन विधि कर रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जो है आरती कर रही हूँ, भगवान जी को दिया जलाऊंगी और यहाँ पर गणेश जी भी बैठे हुए हैं तो सभी को जल अर्पित कर रही हूँ। घंटी बजाया मैंने और भगवान को आरती करूँगी अब। तो दिया यहाँ पर मैं जला रही हूँ, भगवान को पहले भेंट कर रही हूँ क्योंकि शंकर जी को भेंटना शुभ होता है। और भगवान जी ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और भगवान जी से बस यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार पर, हम लोग पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना और जो हमारे साथ जल्दी से न्याय कर दीजिए भगवान जी। जो लोग भी गलत किए हो उनको सज़ा तो ज़रूर ही देंगे, हमें पूरा विश्वास है भगवान जी आप पर। जो लोग भी गलत हो हमको उनको सज़ा दीजिएगा। और यहाँ पर हम भगवान जी का जो है आरती कर रहे हैं, दिया जलाए हैं। हम यहाँ से घर से दीपक लेके गए थे, लोटा लेके गए थे भगवान के लिए। यहाँ पर हमने फल भी भगवान को चढ़ाया है, केला लेके गए थे हम। और जो सामग्री होती है इस तरह से हमने जो पूजन वहाँ पर किया। फिर उसके बाद से हमारी बहन भी यहाँ पर जो है हमने घंटा बजाया है। भगवान जी से बस एक ही दुआ है, भगवान जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सभी को आशीर्वाद दीजिएगा। और ये हमारा शिवरात्रि का पहला व्रत है। और ये फिर हमारी बहन भी भगवान शिव को जल अर्पित कर रही है, हम उसका वीडियो शूट कर रहे थे। और वो व्रत नहीं थी क्योंकि वो छोटी है तो अभी वो व्रत नहीं थी। यहाँ पर ये छोटे छोटे बहुत सारे बंदर थे, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बंदर थे। और उसके बाद हमने पूजा पाठ किया और फिर बस वापस से आने लगे। और ये हमारा भाई है, हम तीनों गाड़ी से गए हुए थे और फिर उसके बाद हम लोग वापस से घर आए। और फिर घर आने के बाद हम लोग वापस से गए तो 18 पुराण का हमने दर्शन किया। और देखिए आगे हमने 18 पुराण के लिए हम किस तरह से गए हुए थे, आगे आप देख सकते हो। कुछ हमने फ़ोटोग्राफ्स ऐड करके रखे हैं ताकि आप देख सकें। फिर ये हम वापस से पहुंच गए 18 पुराण के लिए। तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है, हालांकि मेला बहुत ही बड़ा है। और वहाँ पर 18 पुराण का हमने दर्शन किया। बट उससे पहले हम मंदिर गए क्योंकि यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है, माँ दानदाई धाम है। तो दानदाई धाम का हम पहले मंदिर गए, वहाँ हमने जो नल है वहाँ पर पहले अपने चरण धोले। फिर उसके बाद ये मंदिर ही आपको दिख रहा है, पूरा ग्राउंड है मंदिर का। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पर यह 18 पुराण है। तो सबसे पहले हम मंदिर के अंदर गए, हमने दर्शन किया मंदिर में। और मंदिर में शिवलिंग को शिव अर्पित जो है हमने जल अर्पित किया। और उसके बाद हमने वहाँ पर भी पूजन किया। फिर बाद में हमने 18 पुराण का दर्शन किया। तो ये हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, हमारी बहन वीडियो शूट कर रही है पूरा। हमने बोला भी था नेहा का मत कर, लेकिन वो करती गई।
तो ये हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले दुपट्टा जो भी हो अपने पास उसको सर में ले लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मान्यता है कि भगवान जी प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पल्लू ले लिया। और ये माँ दानदाई हैं हमारे यहाँ। दानदाई की हनुमान जी जो हैं दानदाई माता के ऊपर पैर रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। और ये मैं यहाँ पर उनको जल अर्पित कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जिस टाइम हम लोग नए वीडियो बना रहे थे उस टाइम थोड़ा कम भीड़ थी, सभी लोग 18 पुराण के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मंदिर है तो हमने पहले मंदिर का दर्शन किया, भगवान का पूजन किया, आरती किया, उसके बाद हम 18 पुराण के लिए गए। तो ये भगवान जी हमारे यहाँ के जो बैठे हुए हैं, माँ दानदाई धाम यही है, आप देख लीजिए। माँ दानदाई नीचे है, ऊपर से हनुमान जी उनके ऊपर पैर रखे हुए हैं। तो ये हमने पूजन वूजन कर लिया। उसके बाद हम ये आगे 18 पुराण के लिए जाएंगे। अभी मंदिर में ही हमारा पूजन चल रहा है। हमारी बहन ने पूरा अच्छे से वीडियो शूट किया था, बहुत सारे लोग भी थे यहाँ पर। फिर हम ये भोले जी का भी वहाँ पर मंदिर है, तो भोले जी के हमने जल चढ़ाया और उसके बाद आरती किया। तो यहाँ पर भी हमारी बहन ने पूरा वीडियो शूट किया। बहुत सारे यहाँ पर, क्योंकि मंदिर है, माँ दानदाई का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, नंदी बाबा बैठे हुए हैं, और वहीं पर फिर 18 पुराण हो रहा है। तो हमने ये पूजन पाठ किया। उसके बाद हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद हमने जो है आगे का दर्शन किया। और ये यहाँ पर पूरा मंदिर का हमने वीडियो बनाया था। आगे आपको बताएंगे कि 18 पुराण, ये पूरा मंदिर वहीं का है। अब हम 18 पुराण के दर्शन के लिए जाएंगे और आपको भी कराएंगे। तो दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम मंदिर के दर्शन से होते हुए 18 पुराण वहीं पर, क्योंकि बैठी है मंदिर के जस्ट बगल से, पंडाल खूब बड़ा बना हुआ है, तो अब हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। वो दिख रहा है आपको पंडाल, और यहाँ पर ये मंदिर के बड़े बड़े घंटे लगे हैं। और अब हम ये 18 पुराण के लिए मुड़ चुके हैं यहाँ से। तो अब ये हमारा पूरा मंदिर का हमने बैकग्राउंड दिखाया है। और ये जहाँ पर पंडाल लगा है, यहाँ पर 18 पुराण और भागवत भी बैठी हुई है, 7 दिन की भागवत बैठी हुई है। और फिर उसके बाद कल जो भंडारा होगा उसका वीडियो भी आपको कल मिलेगा, तो आप कल तक का वेट कीजिएगा, वो पार्ट 3 के रूप में आएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 मैं ये डाल रही हूँ, पार्ट 1 डाल चुकी हूँ। तो ये पूरा भागवत का पंडाल यहाँ पर बना हुआ है, और काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं, लगभग मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लोगों का भंडारा होगा कल। और अभी यहाँ पर 10-12 हज़ार लोग खूब बैठे होंगे पंडाल में। और ये जो है 18 पुराण का पूरा मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपने देखा वो भागवत बैठी हुई थी, लेकिन 18 पुराण का ये हम वहीं के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सिस्टर जा रही है, और ये आप देख रहे हो ये ऐसे 18 जो है झुग्गी बनी हुई है, और इनमें सभी में 18 पुराण हैं, पद्म पुराण, नारायण पुराण, इस तरह से 18 पुराण बैठे हुए हैं। तो हम एक एक जो है कुटी में जाएंगे और एक एक झुग्गी में दर्शन, तो आपको भी दिखाएंगे। पूरा 18 पुराण है यहाँ से, तो ये लोग दर्शन कर रहे हैं, और हमने भी ऐसे ही दर्शन किए हैं। आगे हम खुद दर्शन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे। और ये पूरा वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पंडाल बनाया गया था, और ये मैं दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अग्नि पुराण है ये, आगे नारद पुराण भी है। और मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं पीछे के लिए देखने लगी थी, मैं उससे मना भी कर रही थी, लेकिन बोली नहीं ये दर्शन है तो यहाँ का तो होना ही चाहिए। ये मार्कंडेय पुराण है, और ये मैं दर्शन कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर आगे मेरी बहन भी दर्शन करेगी, तो यहाँ पर मेरी बहन दर्शन कर रही है मार्कंडेय पुराण के, और आगे भी वो दर्शन करेगी। और ये हम सभी पुराण का जो है वीडियो बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी भविष्य पुराण का दर्शन कर रही है मेरी बहन, और आगे भी पुराण के हैं, और यहाँ पर दर्शन करना होता है। और जिसको जो दान दक्षिणा देनी होती है पैसे, तो वो डालते जाएं, और साथ में प्रसाद मिलता है तो वो प्रसाद लेते जाना होता है। और ये पूरी कुटिया यहाँ पर बनी हुई है, और बहुत 18 पुराण है यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा हमने बैकग्राउंड का बहुत अच्छे से वीडियो शूट किया था। हमारी बहन भी गई हुई थी, और हम दोनों और भी सभी लोग गए हुए थे। और ये मैं फिर से गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुराण हैं, तो ये बार के बाद पुराण है, और आगे भी सभी पुराण के एक एक करके दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं, ये लिंग पुराण है, आगे नारद पुराण, भविष्य पुराण, इस तरह से सभी पुराण हैं। और हमने भी ये पहली बार ही देखा है, हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने सोचा चलो शिवरात्रि का व्रत है तो भगवान पुराण के भी दर्शन कराएं, भागवत भी सुनाएं, और साथ में भगवान शिव का भी हम तिलक कराएंगे। तो ये भगवान शिव भी वहीं पर बनाए गए थे, क्योंकि रामायण हो रही है, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत विशाल शंकर जी पूजन भी हुआ था। लेकिन हम सुबह टाइम नहीं आ पाए थे, हम शाम टाइम ही आए थे, तो हमने अच्छे से दर्शन किए, भगवान का पूजन किया, फिर अच्छे से वीडियो बनाया और भागवत सुने। आगे मैं भागवत के लिए भी दर्शन करने गई थी, वो भी आपको बताऊँगी। तो हमने फिर अच्छे से दर्शन किए भगवान जी से, और मन्नतें मांगी, भगवान जी सभी को सुख रखना और
सभी के पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और ये इस तरह से 18 पुराण समाप्त हो गए। फिर उसके बाद हम पंडाल में गए जहाँ पर भागवत हो रही है। तो ये भागवत में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग चले भी गए हैं। तो हमने ये पंडाल का छोटा सा जो क्योंकि शाम टाइम हम गए थे 3-4 बजे, तो सभी लोग जा भी चुके थे और मौसम भी उस दिन थोड़ा सा ख़राब था। फिर इसके बाद शिवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ पर भंडारा हुआ है, तो उसका भी कल वीडियो मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये पूरा पंडाल है और काफ़ी अभी कम भीड़ देखने को आपको मिल रही होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर फिर हम लोग ने पूरा बैठे और थोड़ा देर हम लोग ने यहाँ पर भागवत सुने और उसके बाद भागवत के दर्शन किए और सीधा फिर घर आ गए, क्योंकि मौसम उस दिन थोड़ा ख़राब था, बारिश हो रही थी, थोड़ा धीरे धीरे बारिश हो रही थी। तो इस वजह से ये मेरी सिस्टर फिर यहीं पर बैठ गए। हम लोग डायरेक्ट ही आगे पहुँच गए थे और मैं और मेरी सिस्टर फिर हम दोनों बैठे हुए थे और कुछ फ्रेंड्स लोग भी थी, लेकिन वो लोग थोड़ा पीछे बैठी हुई थी। हम लोग सीधा आगे पहुँच गए और ये वहाँ का पूरा भीड़ था। मैं भी दिख रही हूँ, मेरी बहन भी दिख रही है। फिर उसके बाद हमारी बहन वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि हम भागवत के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टेज है वहाँ पर दर्शन करने के लिए मैं ही जा रही हूँ, ये आगे आगे। तो मेरी बहन पीछे पीछे से वीडियो शूट कर रही थी। और ये पंडित जी हैं जो भागवत पुराण कर रहे हैं, भागवत जो कर रहे हैं। तो मेरी बहन ने यहाँ ठीक से वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ, भगवान के मैंने पैर छुए और यहाँ पर जो श्रद्धा हुई, अपना पैसा जो भी दान दक्षिणा देना है वो किए। फिर उसके बाद से हम लोग सीधा यहीं से निकल गए। तो ये यहाँ पर संपन्न हो गया। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, तो मैंने सब कुछ दिखा दिया है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा किस तरह से हमने विसर्जन किया, पूजन किया पहले, फिर उसके बाद विसर्जन किया और किस तरह से हम तैयार हुए थे, किस तरह से हमने विधिवत पूजा की है, किस तरह से हम विसर्जन के लिए गए, किस तरह से हमने फिर 18 पुराण देखा और 18 पुराण के आपको दर्शन कराए, हमने भी किए, आपको भी कराए। ये हमारी पूजन विधि है और हम इस तरह से तैयार हुए थे और हमने इस तरह से पूजा की थी। और माता पार्वती जी के जैसे हमने लुक लेने की कोशिश की, वैसे ही हमने पूजा विधिवत की। हालांकि हम पार्वती जी जैसे तो नहीं बन सकती, वो तो माता हैं, माता तो माता ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम उनके जैसे तैयार हों, पूजा करें। हमारा बहुत मन था भगवान जी के लिए इस बार अच्छे से व्रत रहने का, तो इसलिए हमने भगवान जी का बहुत ही मन से व्रत रहा। और क्योंकि हम जिंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, तो हमें भगवान जी के आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए हमने भगवान का पूरे श्रद्धा मन से व्रत पूजन किया। भगवान जी से विनम्र निवेदन किया, भगवान जी हमारे परिवार को हमेशा सुखी रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, एवं जो लोग गलत करें उनके साथ न्याय आप ज़रूर करना, जो लोग सही हो उनके साथ न्याय करना, जो लोग गलत हो उनको हमेशा सजा देना। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।